अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है ये है ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक अगर फील्ड हो जाता है लेकिन मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती तो हम उसको ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल कि मार्केट में ये आपके पास एक हाई लगा, ये आपके पास एक लो लगा। ठीक है, ये आपके पास एक अगेन हाई लगा। अब ये आपके पास क्या आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास बीओएस हो गया, बुलिश की बात कर रहा हूं, ये आपके पास बीओएस हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लो के पास ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, अब मार्केट का सिनेरियो क्या था, मार्केट बुलिश में थी, अब मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर का साइन देगी क्योंकि मेजर हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर देगी और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था आपके पास बाय का, ठीक है, ये ब्रेक हो गया जब, तो हम इसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। और अगेन हम जब मार्केट इसकी तरफ जाएगी तो हम यहां से सेलिंग की एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर इसका सिंपल सा सिनेरियो समझाने की कोशिश करूं कि एज इट इज कि ये मार्केट जा रही थी, ठीक है, ये ठीक है, अब जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर किसी ने पढ़ी थी। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है कि ये आपके पास पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये ब्रेक हो गई, तो जब ये ब्रेक हो गई तो इसका क्या सिनेरियो बन गया, जब मार्केट अगेन जहां पे आएगी, अब ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेगी, ये सपोर्ट का काम करेगी, तो हम इसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे। माइक बंद कर दें। नहीं सर, ये मैंने पूछना, ये लिक्विडिटी विक से उठाती है या बॉडी से? लिक्विडिटी का मैंने नाम लिया, माइक बंद करें अपना। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। मैं करता हूं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आपके पास, अब यहाँ पे ये आपके पास एक स्विंग हाई लगा, ये एक स्विंग लो लगा। ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया आपके पास। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ से क्या जाना चाहिए था, मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए था ना, लेकिन मार्केट यहां से बाय नहीं गई, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक हो जाए तो हम इसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाए तो फिर जब अगेन मार्केट इसके अंदर टैप करेगी तो फिर हम यहां से सेल करेंगे। ठीक है, बुलिश के अंदर, अगर बुलिश का हिसाब से सिनेरियो बनता है तो ओके, सेम एज इट इज ब्रिटिश का इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ब्रेकर ब्लॉक आपके पास बन गया, ठीक है, तो ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करना है, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आपने कभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक को आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जो आज आपका गोल्ड 200 पे गिरा है वो ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर से ही गिरा है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक था वहां पे। तो क्या हुआ, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। आपका इशू होगा, कोई डबल टैप करें नाम के ऊपर, जो दोबारा ज्वाइन करें हो जाएगा। तो ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक था, अब यहां से आपने सेल का करना है। क्यों, ये अब सेल का ब्रेकर ब्लॉक आपके अंदर बन गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड करना भी ठीक है, गुजारा कर जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई एफईजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक अगेन मिल जाता है, ठीक है, फिर आपने इसको रिस्पेक्ट देते हुए ट्रेड करनी है। ठीक है, फिर ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ओके, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किए, उसके ऊपर आपके ऐसा लग गए, तो आप उसको ब्रेकर ब्लॉक कन्वर्ट होने पे वहां पे ट्रेड करके अपनी रिकवरी भी कर सकते हो। ओके, इजीली। ठीक है, अब जरा चार्ट पे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, अब जरा चलते हैं थोड़ा सा। सर ब्रेकर ब्लॉक यानी ऑर्डर ब्लॉक जो है ना फेल हो जाए या ब्रेकर ब्लॉक बन जाए, अगर उसके नीचे एफवीजी हो तो उसको, उसका आपने बता दिया ट्रेड का, नीचे हो ऊपर हो, ठीक है, अगर इसका साथ में आपको डबल इंडिकेशन मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको डबल इंडिकेशन हो जाएगी, दो एरिया बन जाएंगे, फिर मार्केट किस किस को ब्रेक करेगी। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल हम यहां से देखते हैं कि ये देखिएगा, ये आपके पास एक क्या आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे लास्ट कैंडल कौन सी है मेरे पास, ऑलमोस्ट ये वाली है, ठीक है, ये वाली, ऐसा ही है। अब मार्केट को यहां से बाय जाना चाहिए था, जो मार्केट कुछ पिप गई है, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट ने इसको वैल्यू दी है। मैं अगर इसको ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर करके कोशिश करूं ट्रेड करने की, तो अब देखिएगा क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी इसको वैल्यू दी है, तो मार्केट ने यहां से फेक आउट थोड़ा सा दे के अपना मूव कंटिन्यू किया यहां पे, ठीक है। अब अगर मैं इसके पीछे का एरिया देखूं, तो अगर आप ये देखो यहां पे, तो ये आपके पास एक आया था, एक मिनट में जरा थोड़ा सा और भी देख लूं, अच्छा जी, ये आपके पास हाई डबल हाई लो, ठीक है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर विद बॉडी आया, ठीक है, विक के साथ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल कौन सी थी, वो ये वाली थी, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था चेंज ऑफ करेक्टर के एरिया में, ठीक है। तो हम इसको जरा आगे चल के देखते हैं। अब मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। इसके नीचे छोटी सी आपके पास एफईजी भी पड़ी हुई है, मैं अगर मार करके आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी सी बिल्कुल एफईजी है, ठीक है। इसको आप 9 लें तो अच्छा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास एक कैंडल की लिक्विडिटी थी जो मार्केट छोड़ के गई थी, ठीक है, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करते हुए अगेन अपनी सेलिंग को कंटिन्यू किया, ठीक है। यहां से थोड़े से एसएल उठाएं। अगर मैं इस एरिया को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक लास्ट, ये मेरे पास एक लास्ट, ये देखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ओबी था, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक ये था, एक ये था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट को बाय जाना चाहिए था, मार्केट यहाँ से बाय नहीं गई, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अगेन मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेकर ब्लॉक में इसको कन्वर्ट किया। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, गौर करिएगा कि ये देखिएगा, ठीक है। ये मार्केट ने एक माइनर सा ऑर्डर क्रिएट किया अपना, ठीक है, बेस ही बनाई। तो ये आपके पास अब डबल इंडिकेशन यहां से हो गई थी, ठीक है। अब ये सारा एरिया आपके पास क्या बन गया था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया बन गया था, ठीक है। अब फिर जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, मार्केट सेल गई, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं थोड़ा सा, अब ये सारी कंसोलिडेशन है। असल में जीबीपी जेपीवाई इसके ऊपर थोड़ी कंसोलिडेशन ज्यादा होती है, इसकी साइकोलॉजी कुछ इस तरह से है। सर इस चार्ट का रंग तो बदल दे सर, कैंडल्स का नहीं समझ आ रहा जी सर, नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, पीछे चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखिएगा जरा, ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है। ये आपके पास एक लास्ट कैंडल थी। अब क्या इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक वाले सारे रूल्स को फॉलो किया? नहीं किया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल्स फॉलो नहीं हुए, लेकिन मार्केट को यहां से बाय जाना चाहिए था। ऑर्डर ब्लॉक तो था ये, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था, रिस्की था, लेकिन मार्केट को यहां से बाय जाना चाहिए था, ठीक है। मार्केट जब यहां पे आई, यहां से बाय नहीं गई, ठीक है। तो अब यहां पे जब इस तरह का सिनेरियो हो जाए ना कि आप ऊपर देखो कि मार्केट के अंदर ये ट्रेंड चेंज हुआ हुआ है, ठीक है, फिर आपको पता है ये नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये ब्रेकर बनेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये ब्रेकर बनेगा, जब आपको इस चीज का पता है ये ब्रेकर बनेगा, तो फिर इसके ब्रेकर के ऊपर ही ट्रेड करो, ठीक है। अब जैसे कि ये आपके पास था एक, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करके मार्केट ने आपको कुछ ना कुछ सेलिंग दे दी। अगर मैं इसको यहां से ले लूं, ठीक है, राउंड अबाउट 50 पिप के आपको सेलिंग मार्केट ने दे दी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आज आपको एक न्यूज सिखाता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक आप मार करते हो, किस तरह करते हो, आपको इश्यू आता है, ठीक है।
छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप एनालिसिस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कि ये देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल ना H4 के अंदर जाते हैं, ठीक है। H4 के अंदर आज जो हमने पिछला सारा सीखा मैं उसको थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करता हूं। अच्छा जी, अच्छा ये देखें अभी GBP JPY उठ रहा है, बाय जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट बाय जा रही, ठीक है। आप यहाँ पे इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ये H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास, ठीक है। जो GBP JPY का इस टाइम ट्रेंड है आपके सामने वो ऑलमोस्ट बुलिश है, ठीक है। अभी तक चेंज नहीं हुआ, बुलिश ही ट्रेंड है, ओके। तो ठीक है, आपके पास ट्रेंड GBP JPY का इस टाइम बुलिश आप कह सकते हो इसको थोड़ा सा ना एक्सटर्नल के अंदर। तो अब क्योंकि ये आपके पास एक मेजर लो है, ये मेजर हाई है, मैं अगर इसको मार्क कर दूं, ये मेजर हाई, ये मेजर लो आपके पास इस टाइम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं। अब ये आपके पास एक H1 का पॉइंट, H4 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम H1 की तरफ चलते हैं जरा। अब H1 के अंदर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे है? अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये मिटिगेट हो गया, यानी कि ट्रेड हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे अगर मैं देखूं एक बेस टाइप, ठीक है, अगर किसी को सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे एक बेस पड़ी है, ठीक है। मार्केट इसको करेगी फेल करते हुए, इसको करेगी बाय साइड के लिए मूव देगी, ठीक है। इसको अनफिल करके यहां से इसको फिल करके बाय साइड का मूव दे सकती है। अब मैं कहता हूं ये मेरे पास H1 की एक बेस है, ठीक है। मैं इसका कलर रेड कर देता हूं। अब मेरे पास H1 का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने देखना है कहां पे लास्ट बाय का, वो कौन सा है? वो ये है, ठीक है। अब जितना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय के लिए चार्ट के बॉटम पे होगा, ये सबको पता है, लो के ऊपर वो उतना ज्यादा वैलिड होता है, ठीक है। क्योंकि लो के ऊपर जब मार्केट आती है तो ऑब्वियसली मार्केट का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसको मैं इस तरह का कलर दे देता हूं, ठीक है। अब मैं चलता हूं M30 के ऊपर, स्ट्रक्चर्स को ही देखते हुए, ठीक है। अब M30 के ऊपर जाके मैं इन एरियाज को देखता हूं कि यहाँ पे कोई और एरिया तो नहीं है इनके मिड में या इनके अंदर नहीं है, ठीक है। मैं M15 के ऊपर चला जाऊंगा अगेन, मैं M15 पे जाके अगेन अपनी सर्च करूंगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मार्केट जो है अब यहां से उठ रही है, ठीक है। यहां से मार्केट उठ रही है। अब इस एरिया से मार्केट ने टच किया, शार्पली सा मूव दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये H4 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था सबसे ज्यादा वैलिड, ठीक है, सबसे ज्यादा यानी कि स्ट्रांग। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक H1 का नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ओके। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे सकती है, ठीक है। अब आपने ट्रेड को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ये बात थोड़ी सी समझिएगा कि मार्केट अब आपके पास सारे एरिया आ गए पर डे के हिसाब से, ठीक है। आपने पर डे मार्क कर लिया ऑटो ब्लॉक वगैरह। अब देखिएगा अगर मार्केट इसको यहां पे आती है, अब ये मिटिगेटेड हुआ है, ठीक है। अब इसको यानी कि ट्रेड हुई है, अब ये हमारे लिए इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। अब हमने क्या करना है, हम यहां से इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, यहां से कुछ अपनी एंट्री प्ले करेंगे, ठीक है। यहां से कुछ अपनी एंट्री बाय की प्ले करेंगे। उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक कर दे, यहां से हम सेल करेंगे यहां तक, ठीक है। और यहां से हम अपनी बाय की एंट्री प्ले करेंगे, ओके। जब हम अपनी यहां से बाय की एंट्री प्ले करेंगे, अब ये M15 का लास्ट बाय साइड का आपका ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे है, वो ये है, ठीक है। जो लास्ट अपोजिट कलर की आपके पास कैंडल है वो ये आपके पास। अब इसको भी मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आपके पास इतने लेवल्स आ गए, अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि कहां पे जाके आपको ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। अब M15 के ऊपर हो, आप M5 पे चले जाओ। अब ये दो एरियाज तो आपके पास हैं, ये ट्रेड हुआ हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। फर्स्ट आप ये ट्रेड ना हुआ तो हम यहां से लेते। अब ये ट्रेड नहीं हुआ, ठीक है, हम यहां से कुछ भी लेंगे। अब ये नीचे वाले एरिया जो चार्ट के लो के ऊपर है, अब जहां पे जब भी हमें M5 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर मिला यहाँ पे, ठीक है, जब भी हमें M5 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर मिला यहाँ पे, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के साथ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर मिला, फिर मार्केट ने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक अपना क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मार्केट एक अपना ऑर्डर ब्लॉक छोड़ देती है, ठीक है, यहाँ पे। अब अगेन जब मार्केट इसके अंदर टैप करेगी,
तो हम यहां से बाय करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप के साथ न्यू हाई तक, जब तक अगेन चेंज ऑफ करेक्टर बड़े टाइम फ्रेम का नहीं आता हम बाय करते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ट्रेड करनी होती है। समझ आ गई सबको? ब्रेकर ब्लॉक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी ट्रेड करने का भी। ठीक है, यस सर। बाकी इंशाल्लाह कल आपको मिटिगेशन ब्लॉक या वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक का पढ़ाऊंगा। ओके, बाकी जी कल इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर लेक्चर होगा। बाकी प्रैक्टिस ज्यादा करें, असाइनमेंट करें तो काफी इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह।